हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। फॉर आरईएमसी एग्जामिनेशन हमने सिनोनिम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। आज कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। सी आरईएमसी में स्पेशली जो आपके वर्ड्स वगैरह आते हैं मेनी टाइम्स बहुत सिंपल होते हैं। कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप आमतौर पे नहीं सुनते हो, राइट? सो प्लीज़ सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज मैक्सिमम सॉल्व करो, क्योंकि जब आप एक वर्ड सीखते हो तो उसके आप सिनोनिम या फिर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स भी है, ट्राई टू फाइंड दैट आउट। एंटोनिम्स भी कर सकते हो। सो फॉर दैट मेक अ नोट, ठीक है, कि जहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके आपने दो टेबल बना दी है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, राइट? तो इसमें ये होता है वोकैबुलरी पोर्शन आपका कवर हो जाता है। अगेन फॉर द वोकैबुलरी आपको बताया गया है कि डेवलप रीडिंग हैबिट, ठीक है। जब आप वर्ड बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज़ करते हो तो आप एक पॉइंट के बाद क्या है उसको यू टेंड टू फॉरगेट इट, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर वर्ड विथ कॉन्टेक्स्ट, कि आपने कहाँ पे वो चीज़ पढ़ा, किस रेफरेंस में पढ़ा, तो काफ़ी चीज़ें आपको याद रहती हैं। ऑल्सो वी हैव डन किसी भी एक वर्ड के इथमोलॉजी, मतलब ऑरिजिन किस तरीके से होता है, दैट इज़ ऑल्सो वी हैव डन। सो फॉर दैट आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, सो द नंबर दैट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इनरोल करा सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हम न्यू बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर दैट एज वेल आप इनरोलमेंट करा सकते हो प्रायर, ठीक है। तब ये होता है कि यू कैन फिक्स योर सीट एंड ऑल्सो आप एक मेंटल स्टेट आपकी इस तरीके से हो जाती है कि यू विल बी ज्वाइनिंग द अकेडमी, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी भी करते हो, राइट? आई थिंक मोस्ट अब आपका आरईएमसी जून में है, राइट? तो अभी फ़िलहाल जो टाइम है, जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो। ऑलराइट, सो द फर्स्ट, अच्छा इससे पहले जो भी हमने सिनोनिम के क्वेश्चंस किए थे वो थे आपके द वर्ड्स वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। मतलब जो वर्ड है वो आपका एक सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया था। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपका जो है, एक आपको वर्ड दिया गया है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड अ वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग। ये बात आपको बहुत बार बता दी गई है कि सिनोनिम का कभी मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, बट मिलता जुलता जो आपका वर्ड होगा, जो वर्ड गिवन है क्वेश्चन में, वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंजीनियस, ठीक है। तो अब देखो जो वर्ड क्या दे रखा आपको, इंजीनियस। ऑप्शंस जो आपको दे रखी हैं, दैट फर्स्ट इज कनिंग, फ्रैंक, क्लेवर एंड द लास्ट वन इज कर्टियस, ठीक है। द वर्ड दैट इज गिवन टू यू इज इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? अब देखो इसमें एक वर्ड है ना, जीनियस, तो इट इज़, तो अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड जीनियस, ठीक है। इंजीनियस, ठीक है। तो इंजीनियस, जीनियस का मतलब क्या होता है, राइट? कोई जो बहुत इन्वेंटिव होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, और राइट, सो और इंजीनियस का भी मतलब लगभग सिमिलर होता है, रिलेटिंग टू समथिंग हु इज़ वेरी जीनियस, ठीक है। बहुत उसकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, या फिर ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही इज़ वेरी क्राफ्टी, और एल्स स्किलफुल है, इन्वेंटिव है, राइट? सो इंजीनियस में आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ इन्वेंटिव, यू कैन यूज़ स्किलफुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। ऑलराइट, अब देखो और जो आपको वो दे रखे हैं, कनिंग, फ्रैंक, कर्टियस एंड क्लेवर। बहुत बार बच्चों को लगता है कि कनिंग जो है इट इज़ अ नेगेटिव मीनिंग वर्ड। नहीं, कनिंग का मतलब क्या होता है? समवन हु इज स्किलफुल, रिसोर्सफुल। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत कम चीज़ें मिलती है बट दे मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। तो वो क्या है? दे आर क्रिएटिव, दे आर स्किलफुल, वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कनिंग का क्या मतलब होता है? समवन हु इज इंटेलिजेंट, समवन हु इज स्किलफुल, ठीक है, या समवन हु इज क्राफ्टी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कनिंग। कर्टियस, आपने कर्टियस का मतलब होता है समवन हु हैज़ अ ग्रेट रिगार्ड फॉर अदर्स, जो दूसरों की बहुत इज्जत करता है, समवन हु इज़ वेरी वेल मैनर्ड, अच्छे खासे उसमें एटिक्स है ना, बोलोगे ना कि बहुत अच्छे एटिकेट्स है इसके, मतलब जो उसका बिहेवियर है, जो उसका बेसिक मैनर्स जो होने चाहिए क्या है, वो अच्छे हैं, ठीक है। तो उस रिगार्ड में वी यूज़ अ वर्ड कर्टियस। ऑलराइट, देन इट इज़ क्लेवर, चालाक,
फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है व्हेन समबडी इज़ वेरी बोल्ड, ठीक है, मतलब क्या है कि दे आर वेरी हैंडी टॉकिंग विद पीपल, राइट, सो दैट इज़ फ्रैंक, दे आर ओपन। तो इंजीनियस का मतलब क्या हो गया, इन्वेंटिव, स्किलफुल, आप ब्रिलियंट भी बोल सकते हो उसको, या ब्रिलियंस बोल सकते हैं, ठीक है। और कनिंग का भी मतलब क्या है, जो रिसोर्सफुल है, जो रिसोर्सफुल का मतलब क्या है, क्राफ्टी, या फिर हम की क्राफ्टी भी वर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रैंक में हम बोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। कर्टियस के साथ वी कैन यूज हु हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर अदर्स, ठीक है, या गुड मैनर्स भी आप बोल सकते हो, कनिंग, क्राफ्टी, और इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं स्किलफुल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए पार्ट। वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा से ही आरएएमसी में पूछे गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बार नहीं पूछेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल वेरी करते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 की तो 10 में से एक आ ही जाएंगे, राइट। तो इलैबोरेट योर रीडिंग, ठीक है, अपने आपकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नॉवेल्स भी आती है, सो गो थ्रू दैट एज वेल, रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, फर्स्ट इज अनकनेक्टेड, chaotic, unaccountable, and the last one is explicable. All right. Inexplicable का मतलब क्या होता है? So the word inexplicable simply means ऐसी कोई भी चीज़ जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और क्या चीज़ है आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि जिसके पीछे आप एप्ट रीज़न या दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का मतलब क्या है, किसी चीज़ के पीछे लॉजिक या रीज़न देना, राइट। सो इनएक्सप्लिकेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। एक्सप्ली वर्ड से भी आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन से है, राइट। सो इनएक्सप्लिकेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कोई चीज़ जो आप नहीं समझा सकते, ठीक। अब देखो क्या क्या है आपके वर्ड्स। अनकनेक्टेड, कनेक्ट का मतलब क्या है, जुड़ना, अनकनेक्टेड जो जुड़े नहीं है, इनएक्सप्लिकेबल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्योटिक का मतलब क्या होता है, क्योटिक का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कोई भी चीज़ जो एक ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डरली आप बोल सकते हो, या फिर यू कैन इवन कॉल दिस कि कोई चीज़ जो ऑर्गेनाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई बार आपके जो कबर्ड होती है, तो कबर्ड में आपने कपड़े क्या है एक साथ सब डाल दिए, तो वो क्या है, क्योटिक स्टेट है, मतलब एक ऑर्डर है। जैसे कि आप डेली वेयर एक साइड रखोगे, है ना, कुछ होंगे जो आप किसी पर्टिकुलर ओकेशन में पहनते हो, राइट, कुछ आपके इंडियन वेयर हो गए, एथनिक वेयर हो गए, राइट। तो इस तरीके से आपने उसको क्या है ऑर्डर में रखा। जब वही चीज़ मिक्स करके रख देते हो, दैट इज chaotic, मतलब जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है, राइट। सो फॉर द वर्ड chaotic इट इज अनऑर्डरली, जो एक ऑर्डर या ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है। अनअकाउंटेबल, कोई चीज़ जो अकाउंट में नहीं ली जा सकती, या फिर उसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जिसके पीछे आप रीज़न या लॉजिक नहीं दे सकते हो, ठीक है। दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर। अब देखो, इनएक्सप्लिकेबल का कभी भी एक्सप्लिकेबल क्या होगा, सिनोनिम नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लिकेबल का मतलब क्या है, जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इनएक्सप्लिकेबल जो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। सो यू कैन एलिमिनेट डी ऑप्शन। अब जब शुरू में हमने इनएक्सप्लिकेबल वर्ड किया था, उसमें हमने बोला था समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको आप अकाउंट में नहीं ले सकते हो, या जिसके पीछे आप रीज़न नहीं दे सकते हो, है ना। और इसका भी मतलब क्या है, दैट यू कैन नॉट अकाउंट फॉर, मतलब वो क्या है, उसके पीछे आप रीज़न या लॉजिक नहीं दे सकते। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, अनअकाउंटेबल, ठीक है। जो भी वर्ड कर रहे हो, 4 वर्ड आपने नए सीखे हैं, मीनिंग लिख लो उनका, लेटर ऑन फाइंड देयर एंटोनिम एज वेल एज सिनोनिम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनन्ड्रम। ठीक है, कॉनन्ड्रम। कॉनन्ड्रम वर्ड क्या है आपका? कॉनन्ड्रम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन डिस्कशन solution and then it is explanation। अच्छा, ये जो भी वर्ड्स हैं दिस इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर द RAMC एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन वेयर यू गेट वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ RAMC के लिए आप कर रहे हो तो तभी आपके लिए ये चीज़ जो होगी वो रेलेवेंट है, बट एनी अदर एग्जामिनेशन आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके बैंक PO लेवल, SSC CGL उसमें भी आए हैं। कॉनन्ड्रम का मतलब क्या होता है? कॉनन्ड्रम का मतलब होता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन इन अ रिडल फॉर्म। ठीक है, रिडल या पजल्स होती है ना आपकी सॉल्व करने के लिए, तो कॉनन्ड्रम का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली कॉनन्ड्रम का रिलेशन किससे है? क्वेश्चन से। अब ऑप्शंस देखो। डिस्कशन इन कॉनन्ड्रम वी डू नॉट डिस्कस अ क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉनन्ड्रम का मतलब भी क्या होता है कि कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, वी डोंट डिस्कस दैट। ठीक है, कॉनन्ड्रम में डिस्कशन का कोई रिलेशन नहीं है। राइट, सोल्यूशन क्वेश्चन डिफिकल्ट है बस इतनी बात की गई है, उसका सोल्यूशन लेटर ऑन कोई भी पजल है बिल्कुल उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो कॉनन्ड्रम हैज़ नथिंग टू डू विद द एंड रिजल्ट या फिर सोल्यूशन से उसका कोई इस पर्टिकुलर वर्ड का रिगार्ड नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन। अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही वर्ड आ गया तो बिल्कुल ए ही होगा। एक्सप्लेनेशन कॉनन्ड्रम में एक्सप्लेनेशन पार्ट वी डू नॉट कंसिडर द एक्सप्लेनेशन पार्ट, सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, दैट इज एक्सप्लेनेशन, कोई चीज़ कैसे समझाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फियास्को। फियास्को, फियास्को का मतलब होप, फेलियर, सक्सेस और स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फियास्को का मतलब पता होना चाहिए। फियास्को का मतलब क्या होता है? कई बार ना स्पेशली जब ये श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ पे एक आ रही थी द ग्रेट फियास्को, है ना, न्यूज़ चल रही थी द ग्रेट फियास्को। फियास्को का मतलब क्या होता है? कोई भी अनएक्सपेक्टेड फेलियर, मतलब ऐसी कोई भी फेलियर जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की पर वो हो गई। ठीक है, और इसका ये एंड दैट फेलियर इज़ ग्रेट ह्यूमिलेटिंग। ठीक है, मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ करने वाले हो और क्या किया कि आपने बहुत सारे लोगों को बुला दिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमने इन्वेंट की है, ये समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और आप सब बहुत सारे लोग आ जाते, वो आपने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लेकिन जिस दिन वो एक्सपेरिमेंट होना था उस दिन जो एंड रिजल्ट आना था वो नहीं आया, देन दैट इज़ अ ग्रेट फियास्को। राइट, आपने इतनी प्रिपरेशन की, इतनी मेहनत की उस एक दिन के लिए ये सोच के कि कुछ रिजल्ट या एंड रिजल्ट आएगा, पर एंड में क्या हुआ कि इट वाज अ ग्रेट फेलियर, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो एज ए ह्यूमन टेंडेंसी यू विल फील ह्यूमिलेटेड। राइट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फियास्को सिंपली मीन्स अ ग्रेट फेलियर and that failure basically leads to what? Humiliation.
ठीक है, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है, ह्यूमिलिएट भी आप हो रहे हो, राइट। अब देखो होप, अगर देखो इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम कर रहे हैं हम, पर अगर एंटोनिम दिया होता तब आप सी ऑप्शन चूज कर सकते थे, राइट। तो पर हमें क्या सिनोनिम निकालना है, राइट। होप मतलब उम्मीद नहीं, स्ट्रेंथ, राइट, कि मतलब आपकी पावर क्या है, स्ट्रेंथ किस में है, राइट। यहाँ पे एक बिल्कुल सीधा वर्ड दे रखा है फेलियर, सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, उस मतलब क्या है इसका, फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी वर्ड कराए जा रहे हैं, सी जैसे जैसे आप चीज़ें देखते जा रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप ना एक शॉर्ट नोट बनाते जाओ। एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ये नोट्स दे आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो, ठीक है, इम्ब्रोग्लियो। अब देखो ऑप्शंस के क्या दे रखे हैं आपको, पहला है कैलस, हार्ड, हार्ड, कंफ्यूजन और कंपल्शन। ठीक है, नाउ द वर्ड दैट इज गिवन टू यू इज इम्ब्रोग्लियो, ठीक है। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बेसिकली इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कई बार आप बोलते हो ना कि यार इसमें इतनी सारी तार उलझी हुई हैं कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कहाँ पे ये चीज़ जाएगी या इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है ऐसी कोई भी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। सो इम्ब्रोग्लियो मीन्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है। कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस जो वर्ड है वो आपका किससे रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि दे आर बेसिकली इनडिफरेंट टू सफरिंग, मतलब उनको कोई चीज़ जो होती है वो महसूस नहीं करते, राइट। द वे दे शुड टेक दैट सिचुएशन, अगर दुख है तो वी एक्सप्रेस, है ना, दुखी होते हो, रोते हो, राइट। तो इनडिफरेंट, समवन हु इज इनडिफरेंट, ठीक है, मतलब जो क्या है आपकी फीलिंग्स जो है, राइट, दे आर इनडिफरेंट टू सफरिंग्स, ठीक है। सो कैलस का मतलब क्या होता है, जो समवन हु इज नॉट इमोशनल, समवन हु इज इमोशनली हार्डन्ड, ठीक है, हार्ड, ठीक है, हार्ड का मतलब सबको पता है, ठीक है, कोई भी सख्त या ठोस चीज़। कंपल्शन एंड कन्फ्यूजन, कंपल्शन का मतलब है कोई चीज़ जो है वो आपके ऊपर बाध्य है कि आपको ये चीज़ करनी ही है, राइट। सो यू मस्ट डू इट वाली जो सिचुएशन होती है वो आपके ऊपर क्या है, कंपल्शन है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने साथ एक आईडी लेके चलो, तो ये क्या है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू डू, है ना, कि भाई एक आईडी, कोई भी आईडी ज़रूर लेके आओ। तो वो क्या है भाई, उसमें कोई आप उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं कि भाई ये चीज़ आपके ऊपर बाध्य है। एडमिट कार्ड और अपना आप जो है एक आईडी कार्ड ज़रूर लेके चलोगे। देन इट इज़ कन्फ्यूजन, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो नेचुरली कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके और भी एग्जाम्स में आए हैं। सो दिस इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द RAMC एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द अदर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।